नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ए हैलोजन। हैलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन ए पोटेंशियल्स। हैलोजन जो हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आसानी से वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो उसका कारण क्या है कि भाई इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाईली एक्सोथर्मिक हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है और साइज छोटा होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो है कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है किससे? फ्लोरीन से। फिर भी फ्लोरीन हैज़ हायर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स। रिडक्शन पोटेंशियल जो है तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा जो है आयनाइजेशन एनर्जी और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, इसके बावजूद भी फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होता है उसका जवाब हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की कितनी भाई? -329 किलो जूल है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की कितनी है? -347 किलो जूल है। इसके बावजूद भी फ्लोरीन हैज़ मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू तो कम नेगेटिव है लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ये जो दो फैक्टर हैं इस फैक्टर को क्या कर देते हैं? ओवरकम कर देते हैं। These two factors compensate the small negative value of electron gain enthalpy। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होने के बावजूद भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से ये दो फैक्टर का जो रिजल्टेंट है इसको कंपनसेट कर देता है। दैट इज वाई फ्लोरीन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है और इसी वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद हैलोजन। हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं बेटा। तो हैलोजन जो हैं हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो दे विल फॉर्म हाइड्राइड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है HX। यहाँ पे X जो है हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, तो HF, HCl, HBr और HI। प्रिपेयर करने के लिए जो हाइड्राइड हैं कैल्शियम फ्लोराइड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HF बन जाता है। NaCl की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HCl गैस बन जाती है। H2 प्लस Br2 प्लेटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टोस हीट करते हैं तो क्या HBr गैस बन जाएगी। H2 प्लस हाइड्रोजन NH2 N2H2 और क्या बन जाएगा? HI प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो ये था मेथड्स ऑफ ए प्रिपरेशंस। अब हम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा और यहाँ से उम्मीद की जाती है कि भाई एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। अब प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं भाई। HF, HCl, HBr और HI। HF तो जो है लो बॉइलिंग लिक्विड है और जो है बाकी जो हैं वो गैसेज होते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो HF का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, यहाँ पे ये बात हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दूसरा HF का मोलिक्यूल्स हो गया, ये तीसरा HF का मोलिक्यूल्स होगा। तो देर एग्जिस्ट ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में? फ्लोरीन ऑफ वन मोलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन ऑफ ए अदर मोलिक्यूल्स। और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF जो है एक जिगजैग स्ट्रक्चर रखता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
HF इज ए लो बॉइलिंग ए लिक्विड, बाकी सारे क्या हैं, गैस है। फिर जो है ऑन मूविंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं HCl, HBr और HI के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है बेटा, साइज भी बढ़ता है और मोलिकुलर मास भी बढ़ता है, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो यदि हम जो ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट रखें तो सबसे कम किसका हो गया, HCl का, फिर HBr का, फिर HI का और फिर HF। HF का एक्सेप्शनली हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, मोलिकुलर मास बढ़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं हाइड्राइड की, वो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि कितने टेम्परेचर तक जो है एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल रहता है। तो HF, HCl, HBr और HI, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, घट गई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट गई तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घट गई। तो ऑन मूविंग डाउनवर्ड HF टू HI थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन ए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो HI लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द HF। नेक्स्ट है बेटा रिड्यूसिंग करेक्टर, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी तो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और कोई भी स्पीशीज जितनी जल्दी हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो HF जो है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड के अंदर से। अब करते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपरस्टार क्वेश्चन है, ये आपको जरूर मिलेगा। मान लीजिए जब हम ऊपर से एक हमारे पास HF है, दूसरा है HCl, तीसरा हमारे पास है बेटा HBr और फोर्थ वन है HI। तो एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाते हैं क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, जिससे इनकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज द वीकेस्ट एसिड। तो HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम है, ये बड़े जल्दी से प्रोटॉन देता है, जल्दी प्रोटॉन देगा, तो HI क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलना है आपको। तो इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है या फिर कंपेरेटिव स्टडी पूछ लेते हैं कि वाई HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, तो हम कहेंगे HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, जिससे इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए HI क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ यदि हम इनको जचा दें बेटा तो क्या बन जाएगा, HF, फिर क्या आ जाएगा HCl, फिर क्या आ जाएगा HBr और फिर क्या आ जाएगा HI। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन हाइड्राइड में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है एसिडिक करैक्टर है ग्रुप 17 के हाइड्राइड का। नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में करते हैं।